आज सबसे पहले उस लेवल की चर्चा करेंगे जिस लेवल की चर्चा मैं हर रोज़ आपके समझ करता हूं इंट्राडे के लिहाज से। बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और सेंसेक्स का। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि जब मार्केट के ऊपर में लगातार गिरावट हम देखने को मिल रही थी हमें, तो इस गिरावट के बाद अचानक से मार्केट के ऊपर में ये रिकवरी क्यों देखने को मिली या तेजी क्यों देखने को मिली। चलो, मार्केट में गिरावट तो दिखी, साथ में तेजी भी दिखी, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि जिस गिरावट को हम मॉर्निंग के सेशंस पे लगातार देख पा रहे थे कि मार्केट टूटते हुए दिखाई दे रही थी, हमें ये कैसे पता चलेगा कि अब मार्केट के ऊपर में रिकवरी आने वाली है, मार्केट में तेजी आने वाली है। ये कैसे पता चलेगा? तभी तो हम अपनी पुट की पोजीशंस को छोड़ करके फिर यहाँ पर कॉल की रणनीति को बना पाएंगे। हमें पता तो होना चाहिए ना कि मार्केट में अब तेजी आने वाली है, रिकवरी आने वाली है, तभी तो हम पुट की पोजीशन से एग्जिट लेकर के कॉल की रणनीति पे यहाँ पर बैठेंगे। जब पता ही नहीं होगा कि मार्केट में तेजी आने वाली है, तो हमें कॉल की रणनीति कैसे खरीदेंगे? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिस गिरावट को आपने देखा, थोड़ी बहुत रिकवरी आती है, ये रिकवरी लौटी, आपने देखा निचले स्तर से रिकवरी लौटी, तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो गिरावट हमें देखने को मिल रही थी बैंक निफ्टी की या फिर निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स के ऊपर में, बहुत ज़्यादा मार्केट टूट चुका है, थोड़ी बहुत तो रिकवर होगा, वापस से क्या होगा, यहाँ से फिर से मार्केट टूटेगी और फिर से गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। अक्सर ऐसा ही होता हुआ दिखाई देता है। बहुत ही कम चांसेस ऐसे होते हैं जो कि मार्केट में तेजी आ जाती है, उस तेजी के पीछे और कंटिन्यू तेजी देखने को मिल जाती है। तो मुद्दा यही है कि हमें कैसे पता चलेगा कि अब जो है गिरावट जो है समाप्त हो गई है, अब तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। कमेंट बॉक्स तो खुले ही रहते हैं, हर रोज मैं आप सभी को बोलता हूँ, कमेंट करके आप हमें बताइएगा, कमेंट करके आप सवाल कीजिएगा, तभी तो हम उसके जवाब आप सभी तक पहुंचा पाएंगे। लेकिन आप तो केवल लेबल को देखते हैं, वीडियोस को फॉरवर्ड कर करके, तो आपको कैसे पता चलेगा? कल भी एक बहुत ही सुंदर तरीके से आप सभी को हमने कल के वीडियोस में समझाने का प्रयास किया था, आज की वीकली एक्सपायरी के लिहाज से। यदि जिन लोगों ने वीडियोस को कंटिन्यू पूरा देखा होगा तो उसे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज भी आप वीडियोस को जब कंटिन्यू पूरा जरूर देखेंगे तो बेशक आपको भी ये समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि उस गिरावट के पीछे एक तेजी छुपी है, तेजी के साथ मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई देने वाला है। ये समझना काफी आवश्यक है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं उस लेवल की ओर जिस लेवल की चर्चा मैं हर रोज करता हूं। आप सभी को पता ही है कि यस्टरडे नाइट, आज की निफ्टी की एक्सपायरी के लिहाज से आपके समझ हमने बैंक निफ्टी का लेवल रखा था और वह लेवल था 58,050 रुपये का। यही लेवल हमने बताया था आप सभी को, और ये भी बताया था कि केवल बैंक निफ्टी ही नहीं, निफ्टी 50 और सेंसेक्स, इन तीनों के ऊपर में सेल के सिग्नल दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि गिरावट के संदेश दिखाई दे रहे हैं कि मार्केट के ओपन होने के साथ ही मार्केट के ऊपर में गिरावट हावी रहते हुए दिखाई देगी, करेक्शंस के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। और आज की ट्रेडिंग सेशंस पे आप सभी लोगों ने देखा कि 58,050 के निचले स्तर पे ही बैंक निफ्टी दिखाई दे रहा था, और इसकी वजह से क्या हुआ, लेवल के नीचे जब मार्केट दिखाई दे रही थी तो आप सभी लोगों ने देखा कि बैंक निफ्टी का जो लो लगता हुआ दिखाई दिया, वह लो था 57,594 रुपये की। ये आज की ट्रेडिंग सेशंस का लो है बैंक निफ्टी का। अब यहाँ पास तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि हर रोज मैं आपको समझाता हूँ, हर रोज आप देख पाते हैं एक ही दिशा पे मार्केट चलती है। आज एक्सपायरी के लिहाज से दोहरी दिशा में मार्केट चलते हुए दिखाई दी। तो इस लेवल के जरिए तो आपको ये पता चल गया कि 58,050 के निचले स्तर पे यदि बैंक निफ्टी दिखाई देती है तो हमें पुट की रणनीति के साथ जाने की जरूरत है। मार्केट में गिरावट लौटते हुए दिखाई देगी, और गिरावट दिखी भी, यहाँ पर 57,600 रुपये के आसपास में आपका लो लगा। लेकिन आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको कहूंगा कि हमने यहाँ पास जो है प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था पुट की। यहाँ पास क्या किया, हमने प्रॉफिट बुकिंग किया पुट की, और जैसे ही ये जो तेजी लौटते हुए दिखाई दी थी, यहाँ पास जो है पुट की हमने क्या किया था, क्लोज कर दिया था, कॉल क्या कर दिया था, क्लोज कर दिया था। लेकिन आपकी कॉल कंटिन्यू रनिंग होगी, मतलब कि पुट वाली कॉल जो है रनिंग होगी। आप जो है गिरावट के इंतजार में ही होंगे कि उस गिरावट के पीछे और गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन देखिए क्या, एक शानदार एक बड़ी तेजी यहाँ पास देखने को मिली। तो इस लेवल के जरिए तो आपने समझ लिया कि मार्केट पे गिरावट दिखेगी, कहां तक दिखेगी आपने देख लिया। अब हमें यह समझना है कि ये तेजी कैसे दिखती है। मार्केट पे जब रिकवरी आती है तो हमें कैसे पता चलता है कि अब रिकवरी आने वाली है और मार्केट में तेजी के साथ कामकाज होते हुए दिखाई देने वाला है। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले लेकर के चलूंगा अपने टेलीग्राम
ग्रुप के ऊपर में, तभी आप वहाँ पर समझ पाएंगे। ये हमने टेलीग्राम ग्रुप को यहाँ पर ओपन कर लिया है और ये स्क्रीनशॉट हमने लिया है, ध्यान रखिएगा ताकि समझाने में आपको आसानी हो। आप देख पा रहे होंगे कि 11 नवंबर की यहाँ पर जो है आज की ट्रेडिंग सेशंस की है। आज की ट्रेडिंग सेशंस पे हमने वही खरीदा जो आपको यस्टरडे नाइट बताया था, आज निफ्टी की एक्सपायरी के लिहाज से। यहाँ पर सेंसेक्स पे देख पा रहे हो कि 46 पॉइंट की तेजी के साथ 9:18 पे कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा था। ये 19 पॉइंट और ये 51 पॉइंट के आसपास में। हमने सारे लोगों को बताया कि बेशक आज मार्केट टूटेगी, मार्केट के ऊपर में गिरावट देखने को मिलेगी। अब 9:37 पे आप देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पर सारे लोगों को कहा कि आप यहाँ पर बुक करके निकल सकते हैं। ये 229 पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये 100 पॉइंट और ये 144-45 पॉइंट की यहाँ पर तेजी आ चुकी थी। उसके साथ ही आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि हमें कैसे पता चलता है कि मार्केट में तेजी आने वाली है। सबसे बड़ा सवाल क्या था, यही था कि हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट पे अब जो है रिकवरी आने वाली है, मार्केट में तेजी आने वाली है। उसके पीछे का जो लेवल है, लॉजिक है, उससे समझने की कोशिश कीजिएगा बहुत ही ध्यानपूर्वक से। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंट्राडे के लिहाज से मैं आपके समझ हर रोज एक लेवल लेकर आता हूँ। उस लेवल के जरिए ही आप पता लगा सकते हैं कि हमें कॉल की रणनीति के साथ जाने की जरूरत है या फिर हमें पुट की रणनीति के साथ जाने की जरूरत है, आपको पता चल जाता है। लेकिन वही लेवल जो है छोटा होता जाता है, वह लेवल जो है एसएल के रूप में तब्दील हो जाता है। ये देख पा रहे होंगे, ये एसएल हमने रखा है, यहाँ पास एसएल रखा है। 9:39 पे हमने एसएल दे दिया, 10:56 मतलब कि 11 बजे के आसपास में हमने ये फिर से एसएल दिया था कि निफ्टी का जो एसएल है 25,510 रुपये का। निफ्टी का आज लो क्या लगा, आपको मालूम होना चाहिए कि निफ्टी का लो क्या लगा आज 25,400। पेन चल नहीं रही है, मैं एक बार फिर से लिखते हूँ, ये 449 रुपये का निफ्टी का लो क्या है, यही है 25,449 रुपये का। हमारा एसएल कितने का था, 25,510 रुपये का। अब हमारा लेवल और निफ्टी का लो जो है उसके बीच का डिफरेंस देखिए, कितना छोटा सा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। मतलब कि एसएल का हिट हो जाना, एकदम सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूं कि यदि हमारा ये जो लेवल होता है जो कि एसएल के रूप में बनता है और एसएल का हिट हो जाना मतलब कि कॉल पलट जाना, ये जो पुट की रणनीति थी वो क्या हो जाती है, कॉल में पलट जाती है। बैंक निफ्टी का देखें तो क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 57,790 रुपये का यहाँ पर एसएल दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी का लो क्या लगा आज की ट्रेडिंग सेशन पे, तकरीबन 57,600 रुपये के आसपास है, 594 का है तो 600 रुपये के आसपास में। अब 190 पॉइंट का डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 190 पॉइंट का डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब जैसे ही ये एसएल हिट होता है, इस एसएल के हिट हो जाने का मतलब ये होता है कि आपकी जो पुट की रणनीति थी उससे अब एग्जिट लेना है, उसकी कहानी समाप्त हो गई, पुट की कहानी समाप्त हो गई, कॉल क्लोज हो गई। अब मार्केट में तेजी लौटते हुए दिखाई देगी। एसएल का हिट होने का मतलब क्या है कि जो पुट की रणनीति हमने बनाया था, पी लेकर के बैठा था, वो अब मार्केट जो है उससे ज्यादा नहीं टूटेगी क्योंकि उसने एसएल को खा गया है। तो अब मार्केट में रिकवरी लौटेगी और जब मार्केट पे रिकवरी लौटेगी, जब पता चल जाता है उस एसएल के माध्यम से, तो सारे लोगों को हमने यहाँ पास क्या किया, 1:49 पे, आज थोड़ा सा लेट में जरूर हो गया था लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि 1:49 पे सारे लोगों को हमने बताया कि कॉल की रणनीति बनानी है, सी की रणनीति बनानी है। क्या करना है, कॉल की रणनीति बनानी है, सी की रणनीति बनानी है। ये 1:49 पे नहीं, मैं गलत दिखा पा रहा हूँ शायद, ये कॉल की रणनीति हमने पहले ही बना लिया था। यहाँ पास तो हमने प्रॉफिट बुक कराया है ना, प्रॉफिट बुक कराया है और अंततः इसकी जो प्रॉफिट बुकिंग गई है वो यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पास जो है हमने फिर से यहाँ पास एसएल को अपडेट किया। एसएल को अपडेट करने के साथ ही आज यहाँ पास देख पा रहे हो कि आज डबल ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया, मतलब कि पुट की तरफ भी और कॉल की तरफ भी। तो इसकी सिंपल सी कहानी क्या है, आपने समझा और नहीं समझा तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो सिंपल सी कहानी है, वो सिंपल कहानी यही है कि जो हमारा एसएल का रोटेशन होता है जिसको आप लेवल के रूप में देख पाते हैं, जैसे कि अभी नए तरीके से मैं आपके समझ एक बार फिर से रखूंगा, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का लेवल, वह एसएल, वह लेवल क्या होता है, एसएल के रूप में बदलता जाता है, दिन के दौरान बदलता जाता है। लेकिन वह अपडेट केवल टेलीग्राम के माध्यम से देखने को मिलती है। यूट्यूब पे हर 10 मिनट 15 मिनट या फिर आधे घंटे में एसएल का रोटेशन होता है, तो संभव नहीं है कि आपको मैं यहाँ पर वीडियोज बना करके आप सभी तक पहुंचाऊं, आप सभी को बताऊं, वह एसएल का दीदार कराऊं। ये
संभव नहीं हो पाएगा, इस चीज़ को आप भी समझ सकते हैं। तो उस एसेल के माध्यम से ही हमें ये पता चल जाता है कि मार्केट के ऊपर में अब तेजी आने वाली है। जो एसेल था वो क्या हुआ, इस आसपास में जब मार्केट की रिकवरी लौट रही थी तो इस आसपास में जो है ये जो हमारा पुट वाला एसेल था वो ट्रिगर हो गया था, और जब ट्रिगर हो गया तो यहीं से मार्केट के ऊपर में क्या बनी, तेजी बनी, एक शानदार तेजी देखने को मिली, यहां से एक शानदार तेजी देखने को मिली। तो एसेल का हिट हो जाना मतलब कि कॉल पलट जाना, पुट की जगह कॉल खरीद लेना, और यदि कॉल का एसेल हिट होता है तो पुट खरीद लेना, वहां पर जो है बदल जाती है, कॉल वाली जो है पोजीशंस पुट में बन जाती है, पुट वाली पोजीशंस कॉल में बन जाती है। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि एसेल के हिट हो जाने के साथ ही हम वहां पर पुट वाली पोजीशंस को कॉल में वहां पर बदल देते हैं। पुट में तो प्रॉफिट बुक ही कर लिया, अब कॉल की रणनीति बना करके वहां भी हम वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी लॉजिक है, लेकिन जैसे जैसे आपका कमेंट आएगा, जिसे जैसे आप हमसे पूछेंगे, उसी तरीके से उसी अंदाज में मैं आपको वहां पर अपडेट करता रहूंगा। इसलिए हर बार आप सभी को बोलता हूं कि कमेंट करके आप हमें बताइए कि क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया, क्या वहां पास और उस मैटर को जो है इंक्रीज करने की जरूरत है, उसे अपडेट करने की जरूरत है। आप बता पाएंगे तभी तो मैं वहां पास बता पाऊंगा ना, इसलिए मैं कहता हूं कि कमेंट करके आप पूछिए, और नहीं तो टेलीग्राम के माध्यम से आप वहां पास जानने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, काफी समय हो गया आपको समझाने में, अब लेवल की चर्चा कर लेते हैं, उस लेवल की जिस लेवल के जहर टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे ये पता लगाना काफी आसान होगा कि कल की ट्रेडिंग सेशंस पे हमें तेजी के साथ कामकाज होते हुए मार्केट दिखेगी या फिर गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखेगा। एक नजर डाल लेते हैं एक्जिक्स निफ्टी के ऊपर में, डाउ जोन्स के ऊपर में। यहाँ पर फिलहाल अमेरिकी मार्केट डाउ जोन्स को देख पा रहे होंगे, तो डाउ जोन्स के ऊपर में फिलहाल 73 पॉइंट की तेजी के साथ 47,535 रुपए के स्तर पे कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं निफ्टी 50 में आज शानदार तेजी देखने को मिली, गिरावट के बाद 120 पॉइंट की तेजी के साथ 25,694 रुपए के स्तर पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। तो वहीं एक्जिक्स निफ्टी 137 पॉइंट की तेजी अभी फिलहाल दिखा पा रहा है 25,831 रुपए के स्तर पे। गिफ्ट निफ्टी की चर्चा करूं तो गिफ्ट निफ्टी बयां कर रही है कि तकरीबन टुमारो की प्री ओपनिंग सेशंस पे 50 पॉइंट के आसपास की गैप ओपन के साथ ही मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई दे सकती है। इस तरह का इंडिकेट फिलहाल आपको एक्जिक्स गिफ्ट निफ्टी की ओर से मिलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। और दिन के दौरान भी हमें पता चल जाता है कि मार्केट में तेजी दिखेगी या फिर गिरावट, लेकिन हम रिस्क लेना नहीं चाहते क्योंकि इंट्राडे ही बेस्ट होता है, इसलिए पोजीशंस को हम कैरी नहीं करते हैं, क्योंकि हमें मार्केट क्लोजिंग के समय ही पता चल जाता है कि कल क्या होने वाला है। तो टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से जो लेवल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं बैंक निफ्टी के ऊपर में, इसके ऊपर में नजर डालिएगा 57,990 रुपये का यहाँ पास लेवल देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी का टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। क्लोजिंग देखिए तो 58,138 रुपये की क्लोजिंग देखने को मिल रही है, मतलब कि हमारा लेवल नीचे दिखाई दे रहा है और क्लोजिंग जो है ऊपर दिखाई दे रही है। इसलिए मार्केट के ओपन होने के साथ ही आप क्या कर सकते हैं, कॉल की रणनीति के साथ बैठ सकते हैं, सी की रणनीति के साथ मार्केट में तेजी जो है कंटिन्यू संभव दिखाई देगी। अब यहाँ पास जब तक आपको बैंक निफ्टी 57,990 के ऊपरी स्तर पे दिखाई दे, आंख बंद करके कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे। टारगेट होगा 58,600 रुपये का, पहला टारगेट हम लेकर के चलेंगे। 58,600 रुपये का टारगेट मैं इसलिए लेकर के चल रहा हूँ ताकि ये टारगेट आसानी से अचीव होता हुआ दिखाई दे। दूसरे टारगेट की ओर 58,800 रुपये का, ये आपका दूसरा टारगेट होना चाहिए बैंक निफ्टी के ऊपर में। जैसा कि अभी हमने कहा कि 57,990 रुपये का लेवल दिखाई दे रहा है टुमारो बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से बैंक निफ्टी के ऊपर में। मान लेते हैं कि किसी कारणवश 57,990 रुपये का लेवल टूटता हुआ दिखाई देता है, इसके निचले स्तर पे 5 मिनट का अपना समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है, तो कॉल की रणनीति को अवॉइड करेंगे, पुट की रणनीति के साथ जाएंगे, पी खरीदेंगे, और हमारा जो टारगेट होना चाहिए वह टारगेट होना चाहिए 57,500 रुपये का, पहला टारगेट। दूसरे टारगेट की ओर बढ़ेंगे तो 57,300 रुपये के तकरीबन मार्केट टूटते हुए दिखाई दे सकती है, जिसकी संभावना नहीं के बराबर लग रही है, लेकिन मार्केट है, मार्केट में कुछ भी संभव है। यदि ये लेवल टूटते हैं तो बेशक हम पुट की रणनीति खरीदेंगे, हालांकि मार्केट में तेजी की संभावना कंटिन्यू बनी हुई है, और यदि लेवल टूटेंगे तो पुट की रणनीति के साथ भी जाएंगे, है ना। ये हो गई बैंक निफ्टी की चर्चा।
चलते हैं अब निफ्टी की ओर, और निफ्टी की कहानी क्या बन रही है इसे भी देख लेते हैं। वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाती है, मैं चाहता हूं कि काफ़ी शॉर्ट में बने, लेकिन समझाने के एवज में जो है वीडियोस काफ़ी लंबी खींचा जाती है। और एक का ओपिनियन नहीं है, तीन तीन का ओपिनियन है, बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स, इन सभी का, इसलिए काफ़ी ज़्यादा लंबा यहाँ पर ओपिनियन खींचा जाता है। यहाँ पर देखें निफ्टी को, तो निफ्टी की लेवल की डायरेक्ट चर्चा करते हैं, बाकी वीडियोस का है कि लंबी खींचा जाती है। 25,640 रुपये का लेवल दिखाई दे रहा है निफ्टी का। यदि मैं क्लोजिंग की चर्चा करूं तो क्लोजिंग यहाँ पर देख पा रहे हैं 25,694 रुपये की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। मतलब कि हमारा लेवल जो है नीचे दिखाई दे रहा है, क्लोजिंग जो है ऊपर दिखाई दे रही है। इसलिए यहाँ भी कॉल की रणनीति बनते हुए दिखाई दे रही है कि मार्केट के ओपन होने के साथ ही आप कॉल की रणनीति के साथ जा सकते हैं। कब? जब तक ये निफ्टी आपको 25,640 के ऊपरी स्तर पे दिखाई दे। इसके साथ ही हमें टारगेट लेकर के चलना है। पहला टारगेट ही होगा 25,900 रुपये का, कि 25,900 का टारगेट बहुत ही आसानी से अचीव होता हुआ दिखाई देगा। दूसरा टारगेट होगा 26,000 के आसपास का, कि 26,001, 26,005, 26,010 के आसपास में जो है अपना अंतरिम हाई लगाता हुआ दिखाई दे सकता है। गिरावट की संभावना तभी होगी निफ्टी के ऊपर में जब ये 25,640 का स्तर को तोड़ेगा, इसके निचले स्तर पे कम से कम 5 मिनट का भी अपना समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है। तो हम कॉल की रणनीति को अवॉइड करके पुट की रणनीति के साथ जाएंगे, और हमारा जो टारगेट होगा निफ्टी के ऊपर में वह टारगेट होगा 25,400 रुपये का। ये पहला टारगेट हम लेकर के चलेंगे, और ये अंतरिम टारगेट भी होगा, क्योंकि गिरावट की संभावना दिख नहीं रही है, तेजी की ही संभावना दिख रही है। लेकिन मार्केट है, मार्केट में कुछ भी संभव है, इसलिए हमें दोनों तरफ की संभावना को लेकर के चलना है। जब 25,640 का स्तर टूटेगा तो ही गिरावट की संभावना है, नहीं तो जब तक मार्केट इसके ऊपरी स्तर पर दिखाई दे आपको तेजी के साथ ही मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। ये तो होगा ये निफ्टी की चर्चा। अब कर लेते हैं यहाँ पर सेंसेक्स के ऊपर में। सेंसेक्स की देखें तो आज सेंसेक्स के ऊपर में ज़बरदस्त कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। जैसा कि यस्टरडे नाइट को हमने कहा था कि तकरीबन 800 पॉइंट के आसपास की मोमेंटम दिखेगी, और आज लगभग इसी के आसपास की मोमेंटम देखने को मिली। दोनों तरफ से भरपूर फायदा होता हुआ दिखाई दिया। कल भी एक अच्छी खासी मोमेंटम की उम्मीद है सेंसेक्स से, क्योंकि लेवल जो है 83,700 रुपये का सेंसेक्स का देखने को मिल रहा है, और यहाँ पास क्लोजिंग है 83,871 रुपये का। अब यहाँ पास कहानी को समझिए, बैंक निफ्टी भी कह रहा है कि यहाँ पास कॉल खरीदो, क्या खरीदो? कॉल खरीदो। निफ्टी भी कह रहा है कॉल खरीदो, सेंसेक्स भी कह रहा है कि कॉल खरीदो। तीनों की कहानी क्या है कि कॉल खरीदो, मार्केट में तेजी आएगी, और तीनों जब इक्वल होते हैं तो बेशक तेजी लौटते हुए दिखाई देती है। तो टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे जो टारगेट होगा सेंसेक्स का वो होगा 84,400 रुपये का। ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए सेंसेक्स के ऊपर में। वहीं दूसरे टारगेट की ओर बढ़ेंगे तो 84,600, 84,700 रुपये तक का हाई लगता हुआ दिखाई दे सकता है। पुट की रणनीति हम तभी बनाएंगे जब ये 83,700 का स्तर टूट जाता है, इसके निचले स्तर पे 5 मिनट का समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है। तो बेशक हमें फिर पुट की रणनीति के साथ जाना होगा, पी खरीदेंगे, और पहला टारगेट होगा 83,100 रुपये का। पहला टारगेट 83,100 का, फिर 82,800 की ओर भी मार्केट बढ़ते हुए दिखाई देगी। तो कल भी एक अच्छी खासी मोमेंटम की उम्मीद है मार्केट से। तो ये तीनों का लेवल हमने आपके समझ रख दिया है, बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स का। मैं आशा करता हूँ कि जानकारी आप सभी के काम आई होंगी। कुछ भी आपके सवालात होते हैं तो कमेंट करके आप जरूर हमसे पूछिएगा, उसके सवालों के जवाब दूंगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो से नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। साथ ही बताता चलूँ कि ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशंस बनाएं। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशन पर्पज के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं। थैंक यू, बाय बाय।